हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब यही विशाल उत्सव किसी भयंकर त्रासदी में बदल जाए, तो न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि पूरे देश के लिए यह कितना दुखदाई होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे हादसे के बारे में जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन हुए एक दर्दनाक हादसे ने लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को भी झकझोर दिया है। इस वीडियो में हम आपको इस त्रासदी के बारे में विस्तार से बताएंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और इस पर प्रशासन और सरकार का क्या रुख है। हमें यह समझना चाहिए कि महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा संगम है, जहां लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और विश्वास को लेकर आते हैं। लेकिन कभी-कभी जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ जमा होते हैं और माहौल ठीक से नियंत्रित नहीं किया जाता, तो वह श्रद्धा त्रासदी का रूप ले सकती है। 29 जनवरी को हुए इस हादसे ने यही साबित किया कि भव्यता और आस्था के बीच सुरक्षा की कितनी अहमियत है। जैसा कि हम जानते हैं, मौनी अमावस्या के दिन लाखों श्रद्धालु संगम तट पर स्नान करने के लिए जुटे थे। लेकिन अचानक भगदड़ मच गई, जिससे यह पवित्र अवसर एक भयंकर त्रासदी में बदल गया। घबराए हुए लोग इधर-उधर दौड़ने लगे और इसी अफरा-तफरी में कई लोग गिर पड़े, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई। परिणामस्वरूप अब तक 30 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह हादसा इतना भयंकर था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति सदमे में था। चारों ओर चीख पुकार और अफरा तफरी मची हुई थी। लेकिन इस हादसे के बाद सवाल उठना लाजिमी है, यह हादसा हुआ कैसे? रिपोर्ट्स के मुताबिक संगम नोच क्षेत्र में अचानक भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया कि बैरिकेड्स टूट गए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु एक साथ आगे बढ़ने लगे और इस अराजकता में कई लोग नीचे गिर गए। धीरे-धीरे माहौल असंतुलित हो गया और फिर प्रशासन के लिए स्थिति को काबू पाना मुश्किल हो गया। इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 2,50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया है। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए प्रयागराज के 8 प्रमुख प्रवेश द्वारों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और संगम क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन ने सही सुरक्षा प्रबंध किए थे? क्या इतनी बड़ी भीड़ के लिए सुरक्षा की सभी सावधानियां बरती गई थीं? क्या इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के बावजूद प्रशासन ने व्यवस्था को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए थे? यह वही सवाल हैं जो हर बार इस तरह की घटनाओं के बाद उठते हैं। लेकिन क्या इन सवालों के जवाब कभी मिलते हैं? महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें हर साल करोड़ों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। सरकार और प्रशासन हर बार इस आयोजन को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए बड़ी तैयारी करते हैं। स्नान घाटों को विभाजित किया जाता है, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं और आपातकालीन सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एक स्थान पर जमा होते हैं, तो कई बार यह सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं।
महाकुंभ का इतिहास बहुत पुराना है। यह आयोजन हजारों सालों से होता आ रहा है और यह समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। कथानुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर युद्ध हुआ था, तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी थी और तभी से इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता आ रहा है। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और हर बार श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ यहां पहुंचते हैं, संगम में स्नान करते हैं और अपने जीवन को पवित्र मानते हैं। लेकिन ऐसे बड़े आयोजनों में भीड़ का उमड़ना स्वाभाविक है। लाखों लोग यहां अपनी आस्था के साथ पहुंचते हैं। ट्रेन, बस, निजी वाहन, पैदल, हर तरीके से वे यहां आते हैं। लेकिन जब यह भीड़ असंतुलित हो जाती है और प्रशासन उसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता, तो यही स्थिति कभी-कभी भयंकर हादसों में बदल जाती है। ऐसा पहले भी हो चुका है। 1954 में प्रयागराज कुंभ में करीब 800 लोगों की जान गई थी। 2013 के महाकुंभ में भी इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। फिर भी हम हर बार वही गलतियां दोहराते हैं। क्या हम इस बार कुछ सीखेंगे? क्या प्रशासन और श्रद्धालु दोनों मिलकर इस त्रासदी से कुछ सबक लेंगे? इस हादसे से हमें यह भी समझना चाहिए कि केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमें सभी को मिलकर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। श्रद्धालुओं से अनुरोध किया जाता है कि वे संयम बनाए रखें, धक्का मुक्की से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अफवाहों से बचें और किसी भी आपात स्थिति में धैर्य न खोएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और उन्होंने श्रद्धालुओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। सरकार इस घटना के बाद यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं न हों, लोग भी जागरूक हो सकें और इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल सिलेक्ट करें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। आपके विचार और सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।